जैसा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि परम्यूटेशन कब अप्लाई करना है और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करना है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है हमने वो भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था और हमने एक छोटा सा क्वेश्चन उस पर डिस्कस किया कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। कोई लेटर अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम इजीली वे में कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम यही देखने वाले हैं और यही समझने वाले हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो पूरी सीरीज आ रही है उसको आपने अच्छे से देख लिया तो लिटरली ट्रस्ट कीजिए कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ ए वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टूगेदर। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो आज हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही इजीली वे में। मैथमेटिक्स में कह रहा है जो वॉवेल्स होंगे वो एक साथ आए, तो वॉवेल्स अगर एक साथ आते हैं तो इसमें पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं इसमें वॉवेल्स कितने हैं। अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं तो इसमें वॉवेल्स हैं, ए है, ई है, ए है, आई है। आई थिंक ये हमारे वॉवेल्स हैं। और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कहे वॉवेल्स एक साथ हों या कहे कॉन्सोनेंट्स एक साथ हों तो आपको करना क्या है, वॉवेल पहले उसमें से सेपरेट कर लेना है। वॉवेल जैसे ही सेपरेट हो जाए उसको अपने मन में मान लेना है एक्स। कुछ भी हम मान सकते हैं अपने मन में, आप एक्स मान लो कि ये हमारा केवल और केवल इतनी डिजिट ना होके ये 4 जो डिजिट है, 4 जो लेटर हैं, 4 लेटर ना होके एक सिंगल लेटर हो गया एक्स, हम इसको एक्स मानेंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन हमारा चेंज होके ये कन्वर्ट हो गया एम टी एच एम टी सी एस। जितने भी यहाँ पे हमारे वॉवेल्स यूज़ हो रहे थे हमने उसको सेपरेट कर लिया और सेपरेट करके यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, ये क्यों यहाँ पे लिखा मैं बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट कह रहा है कि वॉवेल्स एक ही साथ होंगे, तो मैंने वॉवेल्स को चाहे आप कहीं भी प्लेस करा सकते हो, मैंने मान लिया कि वॉवेल्स हमारे यहाँ एक साथ हैं जो एक्स की फॉर्मेट में है, इतने हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए अभी कितना लेटर बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान देना आपको, जो भी कंडीशन कहा गई है उसको x मानना है और उसको हम बहुत अच्छे से आगे सॉल्व करेंगे। 8 कंडीशन है तो हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें 8 पार्ट्स कर दिए। 8 पार्ट में से नंबर्स के आने के पहले पोजीशन पे कितने तरीके के हम प्लेस भर सकते हैं, 8। पहले पोजीशन को फिल करने के लिए यहाँ हम कोई भी लेटर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने s फिल कर दिया तो s को फिल करने के लिए हमारे पास 8 तरीके हैं, क्योंकि 8 लेटर 7 6 5 ऐसे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम, 4 3 2 1। तो यहाँ से जो हमारा निकला ये 8 फैक्टोरियल हुआ, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 डिजिट्स 8 लेटर्स हैं तो 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट हो गए। अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, जब भी कोई लेटर रिपीटेड होता है, ध्यान से, जब कोई लेटर रिपीटेड होता है तो उसका जितनी बार रिपीट कर रहा है डिवाइड में फैक्टोरियल होता है उतना। कितनी बार है, m यहाँ पे 2 टाइम्स है तो मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख लिया, और यहाँ पे t भी 2 टाइम्स है तो यहाँ पे मैंने और 2 फैक्टोरियल लिख लिया। और यहाँ से जो हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ ये हमारा हुआ 10 180। लेकिन अभी तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें x इन्वॉल्व हुआ है, हमें x लेना ही नहीं है, हमें लेना कितना है, a e a i, इसको लेना है। तो मैं इधर कर लेता हूँ a e a i को कितनी तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 लेटर हैं 4 तरीके से कर सकते हैं। डिविजिबल बाई a 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आया, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया हमारा 12। x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू इसमें इन्वॉल्व हुई है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया 180 मल्टीप्लाई बाई 12, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 120 960।
तो आपका ये आंसर हो गया। मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन और लेता हूं जो आपको काफ़ी और अच्छे से समझने में मदद करे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे और अच्छे से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा कह रहा है एक लेटर यूज हुआ है लीडिंग। इन हाउ मेनी different ways can a letter leading be arranged in such a way that the vowel always comes together। फिर वही कंडीशन कह रहा है, एक वर्ड यूज हुआ लीडिंग, इसमें कह रहा है वॉवेल्स हमेशा साथ आने चाहिए। वॉवेल्स साथ आने चाहिए तो पहले मैंने बोला था वॉवेल साथ कह रहा है तो हम पहले वॉवेल्स डिसाइड कर लेंगे। वॉवेल्स हैं कहाँ, वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे, वॉवेल्स हमारे हैं ई है, ए है और आई है। ई है, ए है और आई है, ये हमारे 3 वॉवेल्स हैं जिसको आपको तुरंत के तुरंत मान लेना है। ये अपने मन में मान लो एक्स, मतलब जहाँ वॉवेल लिखना है वहाँ केवल और केवल हम एक्स लिख देंगे। अब हमारा जो लेटर हुआ, जो लेटर हमारा बन के आया वो आया एल डी एन, ई तो चला गया, ए चला गया, आई चला गया, एल डी एन और जी आ गया। और यहाँ पे जो लास्ट हमारा एक वॉवेल एक साथ आना है तो चाहे आगे चाहे पीछे चाहे बीच में कहीं ना कहीं होगा, मैंने मान लिया ये पीछे है, ये हो गया। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर हैं। 5 लेटर में से 5 लेटर को अगर अरेंज करना हो आपको तो क्या होता था, 5 फैक्टोरियल हो जाता था डायरेक्ट, ये तो क्लियर है, 5 फैक्टोरियल हो जाता था। अब हम देखते थे रिपीटेड है कि नहीं है, इसमें रिपीटेड तो है ही नहीं, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हुआ ये हो गया 120। बट अभी इसमें x इन्वॉल्व है, इसमें मैं x का यूज कर रहा हूँ। अब x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू क्या है, e है, a है, i है, 3 लेटर्स हैं। 3 लेटर्स को सॉल्व करने के लिए हमें 3 फैक्टोरियल की नीड होती है। 3 फैक्टोरियल हो गया हमारा यहाँ से, यार यहाँ से आ जाए आंसर 6, तो हमारा जो आंसर निकलता हुआ आंसर आ गया हमारा 120 मल्टीप्लिकेशन बाई 6 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 720। ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आप इजी वे में सॉल्व कर ले रहे हो अगर आप इसको माइंड में करते हो। जो भी कंडीशन कहे, लेटर वॉवेल्स कहे या कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं तो उसको आप एक्स मान लो और उस एक्स को बाद में सॉल्व कर लो। ये है हमारा ट्रिक। तीसरा क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा हटकर है, कह रहा है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, मतलब 7 कॉन्सोनेंट है, मैं बात करूं 7 कॉन्सोनेंट हैं और कितने हैं, 4 वॉवेल्स हैं। ठीक है, मैंने कर लिया 4 वॉवेल्स हैं, 7 कॉन्सोनेंट हैं, 4 वॉवेल्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स। पिक कितना करना है, पिक कितने के लिए कह रहा है, पिक कह रहा है 3 कॉन्सोनेंट कह रहा है, 3 कॉन्सोनेंट करना है एंड 2 वॉवेल्स करना है, 2 वॉवेल्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है तो हम इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है, इसमें एक ही लाइन में सॉल्यूशन आता है इसका। क्या कह रहा है, 7 कॉन्सोनेंट्स में से कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं, टोटल हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, पिक कितना करना है, केवल और केवल 3 कॉन्सोनेंट, तो 7 में से हमें 3 पिक करना है, 3 पिक कर लिया हमने। मल्टीप्लाई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और कह रहा है 4 में से कितना पिक करने के लिए कह रहा है, 2 पिक करने के लिए कह रहा है, 4 में से 2 पिक करने के लिए कह रहा है। अब किसी किसी को प्रॉब्लम आई होगी कि यहाँ पे हमने जो सी टर्म का यूज किया है, सी एज ए कॉम्बिनेशन यूज किया है, यहाँ पे पी का यूज क्यों नहीं किया। मैंने पहले ही ट्यूटोरियल में ये बताया था कि जहाँ कहीं सीरियलाइजेशन की बात होती है, जहाँ कहीं अरेंजमेंट की बात होती है, वहाँ आता है हमारा पी अरेंजमेंट के लिए आता है, बाकी के लिए ग्रुपिंग के लिए हमारा क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल की ग्रुपिंग हो रही थी, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी है वॉवेल है और दोनों की ग्रुपिंग हो रही है, तो यहाँ पे इसीलिए सी आया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लेंगे, आया 210 ग्रुप होंगे। बेसिकली ये जो आया है कि इतने ग्रुप होंगे जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स होंगे, लेकिन हमसे वो नहीं पूछ रहा था, हमसे फॉर्म, वॉवेल फॉर्म की बात कर रहा था। तो ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप कितना कंटेंट करता है, 5, क्योंकि 3
और 2, 5 ही तो लेटर हैं। ईच ग्रुप कंटेन 5 लेटर, तो 5 लेटर अगर कंटेन करता है तो 5 लेटर के अकॉर्डिंग 5 फैक्टोरियल हो गया, और 5 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया 120। मतलब हर एक ग्रुप, ईच ग्रुप में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ईच ग्रुप, हर ग्रुप 120 लेटर कंटेन करता है। और कितने टोटल ग्रुप है हमारे? 210 ग्रुप हैं। तो टोटल हमारा आ गया यहाँ से, टोटल हमारा आ गया 2110 मल्टीप्लीकेशन 120। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आता हुआ 25 200, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसमें मैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और बहुत ही इजी वे में डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।